इसलिए सुरती चौधरी से मैं पूरी तरह टक्कर लेने के तैयार हूँ और 100% जीतूंगा। तो आज दिल्ली में मौजूद हैं और कांग्रेस के जो भावी विधायक हैं टिकट की होड़ में जुटे हुए हैं और दिल्ली के इस रोड पर आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी, सारी 4 नंबर की हैं और जो दीपेंद्र हुड्डा की कोठी के सामने ये लाइनें लगी हैं और इस टिकट की भाग दौड़ में तोसाम की पसंद कमल प्रधान और ये बैनर आप देख पा रहे होंगे और उस तरफ वो इंसान भी आपको दिख जाएंगे जो टिकट की दौड़ में तोसाम में बीजेपी की तरफ से कहें तो श्रुति चौधरी स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की पोती मैदान में उतर चुकी हैं और कहीं ना कहीं उनका नाम फाइनल है। दूसरी ओर से तोसाम से कांग्रेस के जो एक और प्रत्याशी के तौर पर हैं अनिरुद्ध चौधरी, लेकिन इस बीच कमल प्रधान कैसे टक्कर दे पाएंगे चौधरी बंसीलाल परिवार को, इसको लेकर चर्चा करने वाले हैं और बातचीत करेंगे। कमल प्रधान जी दिल्ली पहुंचे हैं, कांग्रेस तो कहती है कि सर्वे के आधार पर और नेता की छवि देखकर तमाम बातें देखकर वो टिकट देंगी, लेकिन क्या लगता है यहाँ पर दिल्ली में सांसदों के आवास पर जो डेरा डाले हुए नेता, ये जो किस प्रकार की राजनीति यहाँ पर हाजिरी देना जरूरी है क्या? आपने 2 क्वेश्चन करे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि श्रुति चौधरी के सामने आप कहाँ खड़े नजर आओगे। श्रुति चौधरी के आगे मैं बहुत अच्छा खड़ा नजर आऊंगा क्योंकि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ 35 साल से। उनके सुख दुख में, किसान एजुटेशन और स्टूडेंट स्पोर्ट्स का, यानी जितने भी धरने हुए, पानी की लड़ाई हो चाहे और लड़ाई हो, मैं आगे रहा हूँ। इसलिए श्रुति चौधरी से मैं पूरी तरह टक्कर लेने के तैयार हूँ और 100% जीतूंगा। तो आज यहाँ दिल्ली में हमने भी देखा, आप भी पहुँचे, तमाम हरियाणा की विधानसभा से जितने प्रत्याशी हैं बारी बारी हाजिरी लगा रहे हैं। यहाँ पर जरूरी हाजिरी या फिर जनता के बीच की हाजिरी से काम नहीं चलता? नहीं, हाजिरी लगाने के लिए नहीं आए हम, तो ये बताने के लिए आए हैं कि पूरा हरियाणा के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की लहर है, फीडबैक देने आए हैं कि वो फलानी उसमें हल्के में ये है, दगड़े हल्के में ये है। बाकी ऐसी बात नहीं है कि कोई, क्योंकि सर्वे के आधार पर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी और हमें पूरा विश्वास है कि न्याय होगा। तो शाम वो सीट जहाँ पर चौधरी बंसीलाल का गढ़ रहा है, दोनों जो भाई बहन हैं वो आमने सामने दिख रहे हैं और उस बीच आप भी मजबूती से खड़े मिल रहे हैं। तो टिकट का जो बंटवारा होगा, पार्टी किसकी ओर झुकेगी, क्या लगता है जब आप नेताओं से मिलते हैं, क्या आश्वासन मिलता है? देखो, 3 तो लोकसभा चुनाव में तुसाम हल्के लोगों ने चौधरी बंसीलाल के वारिसों को हराया। चाहे सुरेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा 2004 में, उसके बाद में चुनाव लड़ा और श्रुति चौधरी ने भी चुनाव लड़ा। तो ऐसी बात नहीं है, खुद चौधरी बंसीलाल भी चुनाव वहाँ से आ रहे हैं और सुरेंद्र सिंह भी चुनाव वहाँ से आ रहे हैं। तो गढ़ तो नहीं है वो, लेकिन इतना जरूर है कि चौधरी बंसीलाल ने काम बहुत करे हैं वहाँ लोगों के और लोगों के बीच में रहे भी हैं। लेकिन जो इनका वारिस है, अब जो पोतार पोती कह रहे हैं अपने आप को, ये लोगों के बीच में नहीं रहते। ये तो चुनाव आते, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, इनको पता है नहीं। मैं दावा करता हूँ अगर तुसाम हल्के के एक सुर में अगर 106 काम गिना दें तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा, ये बताओ कि जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस में टिकटों को लेकर घमासान है, बीजेपी अपनी लिस्ट तैयार कर रही है और आज रात को या फिर कल को पहली लिस्ट आउट भी कर देगी, लेकिन उस टिकट में सबसे जो मुख्य बात है कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, 4 सीटें उनके लिए बचा के रखी हैं। तो क्या लगता है नायब सैनी के लिए भी सेफ सीट नहीं है? उनकी धर्मपत्नी की जमानत जब्त हो गई थी ना जिला परिषद में, इसलिए वो मजबूत नहीं हो। ऐसे देख रहे कहीं मुख्यमंत्री ना हार जाए, इसलिए वो 4 के 10 सीट भी छोड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन होने की संभावनाएं नजर आती, पहुंची आप तक ये बात? सुनी है, गठबंधन की बातचीत चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता गठबंधन की कांग्रेस को पार्टी की जरूरत रहेगी। कांग्रेस पार्टी किसी बैसाखी कांग्रेस को जरूरत नहीं या फिर भूपेंद्र हुड्डा को जरूरत नहीं? कांग्रेस पार्टी को भी नहीं है तो भूपेंद्र हुड्डा को भी जरूरत नहीं है। क्या लगता है जो हरियाणा में विधानसभा का चुनाव 5 अक्टूबर को है, हालांकि पहले 1 को था, अब चुनाव आयोग ने तारीखों का बदलाव किया है, कांग्रेस कहाँ पर खड़ी मिलती? कांग्रेस 75 पार, जैसे पिछली बार बीजेपी नारा दिया, कांग्रेस ने नारा नहीं दिया, लेकिन वो नारा सार्थक बीजेपी वाला आप दे रहे हैं वो 75 पार का नारा। नहीं, मैं कहूँ बीजेपी तो नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस से बीजेपी का सपना जरूर पूरा करेगी। कांग्रेस 75 पार जाएगी। तो ये तमाम जो रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह भी हरियाणा पहुंच रहे हैं और अभी तो चुनाव शुरू ही हुआ है, तो ये तमाम रैलियां होंगी हरियाणा में, बड़े नेता भी पहुंचेंगे, राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी, जो तमाम नेता, प्रियंका गांधी, वो भी पहुंचेंगे। रंग बदलेगा कुछ नहीं, लोकतंत्र पार्टी में नेता लोग आते रहते हैं, लोगों की नजर भी टटोलते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता भी जाएंगे, राहुल जी भी जाएंगे और दूसरे नेता भी जाएंगे। जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाई वो पूरी करेंगे
और बीजेपी क्या करती है ये तो बीजेपी वाले जाने, लेकिन अब की बार बीजेपी सदमे में है। मुख्यमंत्री के लिए सीट नहीं उनके पास, तो कहाँ से लड़ाई लड़ेगी वो? जी, क्या लगता है कमल प्रधान जी को मिल पाएगी टिकट तोशाम से? तोशाम से जितना काम कमल प्रधान जी ने किया, 35 साल से कमल प्रधान जी हल्के में लोगों के सुख दुख में हर प्रकार के एजिटेशन में शामिल हुए हैं। आपने देखा होगा पीछे कोरोना काल रहा, 2 साल के दौरान जितने भी ये लीडर थे जो अपने आप को आज चौधरी बंसीलाल का पोता पोती बोलते हैं, जो वो कोरोना काल में आपने कभी एक दिन भी देखे हो कहीं भी? कमल प्रधान जी तो उन लोगों में से है जो कोविड के दौरान भी किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी हो, या किसी को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी हो, या किसी को हॉस्पिटलाइज करवाना हो, तो उस दौरान जो इतना कठिन समय था उस दौरान भी कमल प्रधान जी तो लोगों के बीच में रहे हैं। इसलिए कमल प्रधान जी ही एकमात्र विकल्प है। तो शाम हल्के में हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, दीपक बाबरिया जी से और उदय भान जी से ये आग्रह करते हैं, साथ में भाई दीपेंद्र हुड्डा से आग्रह करते हैं कि तोशाम की जनता की आवाज़ को देख के तोशाम की जो पहली पसंद है वो भाई कमल सिंह प्रधान जी है, तो उनको तोशाम से टिकट दिए जाए और भाई साहब वहाँ से अवश्य विजयी होंगे। क्या लगता है जो फरियाद लेकर पहुंचते हैं, तमाम नेताओं के लोग पहुंचते हैं, हो पाएगी? कुछ संभावनाएं हैं? हमें पूरा विश्वास है, संभावनाएं नहीं। हम जैसे कमल प्रधान जी जनता के बीच में लोकप्रिय नेता हैं, ये जन जन की आवाज़ मतलब उठाते रहते हैं। कोई भी लोकल समस्या है, कुछ हो रहा है, उनकी तरह भाई हेलीकॉप्टर से या क्या नाम है ड्रॉप पैराशूट से आए हुए नेता नहीं है। उनको कोई भी लोकल समस्या का नॉलेज नहीं है, लोगों से वाकिफ़ नहीं है, गांव के रास्ते तो दूर की बात है, गांव के नाम तक उनको पता नहीं है। वो अपने वर्कर की पहचान नहीं कर सकते, उसकी पहचान भी बिचौलिए करवाते हैं। प्रधान जी का डायरेक्ट लोगों से जुड़ा हुआ है। आप भी तोशाम से हैं? हाँ जी, कमल प्रधान के साथ? हाँ जी। तो यहाँ जो नेताओं का ये जो जमावड़ा है, तो इसमें नंबर आ जाता है जल्दी से? नंबर तो आ जाता है, नंबर वाली कोई बात नहीं है। क्या बातें होती हैं यहाँ पर? यहाँ पे तो यही चर्चा होती है भाई कैसा चल रहा है, मान ले हल्के में क्या वो है, मान ले पोजीशन है या नहीं है, ये चर्चाएं होती हैं। और पोजीशन एक नंबर पे है, मान ले प्रधान जी तो हल्के में रहते हैं, जनता के साथ जुड़े हुए हैं, और चाहे किसानों की बात हो तो भी किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, खिलाड़ियों की बात हो खिलाड़ियों के साथ जुड़े हुए हैं, जो धरनों की बात हो खिलाड़ियों का धरना हो, किसानों का धरना हो, या फिर किसी भी चीज़ का वो हो, उसमें सबसे पहले आगे मिलते हैं कमल प्रधान जी। जी, देखते हैं कि कमल प्रधान जिस प्रकार से सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं, क्या टिकट की दौड़ में आगे रह पाते हैं। लेकिन तमाम ये तस्वीरें दिल्ली की कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के घर के बाहर की हैं, उनके आवास के बाहर की हैं, और तमाम नेताओं से हम बातचीत कर रहे हैं, जानते हैं दूसरे नेताओं के भी क्या कुछ विचार हैं। लेकिन कमल प्रधान जिस प्रकार से आज दिल्ली पहुंचे हैं और टिकट के लिए उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की है, अब आने वाला समय बताएगा कि तोशाम से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होता है।